वालेकुम क्लास 4। आज का हमारा टॉपिक है हिजरत हबशा। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हिजरत की मीनिंग क्या है और हबशा क्या है। हिजरत की मानी है एक जगह से किसी दूसरी जगह पर अल्लाह के लिए हिजरत करना, अपने दीन ईमान को महफूज रखने के लिए, जहाँ पर आपको अपने तरीके से इबादत करने का कोई रोक टोक ना, इबादत करने का मौका दिया जाए। हबशा हबशा जो है एक मुल्क का नाम है। यानी हिजरत हबशा यानी मुसलमान अपने दीन इस्लाम की सलामती के लिए हबशा की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारे पर या हुक्म पर हिजरत कर गए। अब हम पढ़ते हैं कि इस सबक में है क्या और किस तरह का वाक़या, कब कितने मर्द और कितनी औरतें हिजरत करके गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिजरत का मफ़हूम। मफ़हूम होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तफसील से उसका लफ्ज़ी मीनिंग बताना और उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करना। हिजरत के लफ्ज़ी मानी है तर्क वतन। तर्क वतन होता है यानी कि अपना जहाँ आप रहते हैं उसको छोड़ना, तर्क करना, छोड़ना। वतन जहाँ पर आप पैदा हुए, पले हैं, बड़े हैं, तालीम ली है, उस जगह को छोड़ना। कैसे छोड़ना, किस तरह छोड़ना, हिजरत के मीनिंग हमें पता लगते हैं। हिजरत का मफ़हूम ये है कि किसी नेक मकसद हासिल करने के लिए अपने इलाके या मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से आज़ादी ना हो, इनके जुल्म तशद्दुद से तंग आकर लोग दूसरे पुरअमन इलाके या मुल्क में चले जाएं, उसको क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। हिजरत का मतलब है कि अपने दीन ईमान को महफूज रखने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर अपना वतन छोड़ जाना। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने पढ़ा हिजरत का मफ़हूम। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा इस्लामियत में टॉपिक है, पहली हिजरत हबशा। हबशा अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया, इसके बादशाह को नजाशी कहा जाता था। यहाँ का जो बादशाह था हबशा का, उसका नाम नजाशी था। अब पढ़ते हैं हम नजाशी क्या है, कौन है, किस तरह से अपने मुल्क की हुकूमत करता है और मुसलमानों ने वहाँ पे हिजरत क्यों की। कुरैश के तमाम तरह जुल्म के बावजूद मुसलमान इस्लाम से वाबस्ता रहे। कुरैश को अपनी तमाम चालें नाकाम नज़र आईं तो उन्होंने मुसलमानों पर मज़ीद जुल्म करना शुरू किए। मज़ीद यानी पहले तो जुल्म कर रहे थे, फिर और ज़्यादा जुल्म करने शुरू किए। फिर हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल हालात में, सख्त हालात में, मतलब जहाँ पर वो उन पर जुल्म सितम कर रहे थे और फिर और ज़्यादा जुल्म सितम करना शुरू हो गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैला रहे थे, अल्लाह की तरफ से जो उन्हें वही नाजिल हुई थी, जब नबूवत मिली थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम फैलाना शुरू किया तो वो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। यानी हालात मुश्किल हो गए थे और मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यानी मक्का में वो पहले से रह रहे थे, कुरैश उन पर जुल्म कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम हिजरत कर जाओ। कहाँ? हबशा, जिसमें हमने पहले से पढ़ लिया कि हबशा का जो बादशाह था नजाशी बहुत ज़्यादा रहमदिल था। फरमाया कि जो चाहे वो हबशा जाकर इत्मीनान और सुकून, इत्मीनान जहाँ पर इंसान को सुकून मिले, तसल्ली हो, उसका दिल मुतमईन हो और सुकून की ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि वहाँ का बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद और रहम दिल है। यानी नजाशी के बारे में बताया जा रहा है वो बड़ा ही इंसाफ पसंद और रहम दिल है। चनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 औरतें, 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की यानी अपना वतन छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपने दीन ईमान को महफूज रखने के लिए हिजरत की। इन मुहाजिरीन में, यानी जो हिजरत कर रहे थे उन्हें मुहाजिरीन कहते हैं। इन मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी ज़ौजा होता है बीवी, मोहतरमा हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी
यानी ये पहली हिजरत थी और इसके बाद इन्होंने फिर हिजरत की। लेकिन हम अब अंदर पढ़ेंगे कि पहली हिजरत में क्या हुआ और दूसरी हिजरत क्यों करनी पड़ी। ये नबूवत का 5वां साल था। नबूवत का 5वां साल यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही मिलना शुरू हुई, जब गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, उस नबूवत को 5वां साल था। रजब और रजब होता है इस्लामी महीना। रजब का महीना था। हबशा की तरफ और मुसलमान भी जाने लगे, यानी पहले 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की जब उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ का जो बादशाह है बहुत अच्छा है और मुसलमान उसके जुल्म सितम से कुरैश वालों के जुल्म सितम से महफूज है वहाँ पर। तो और लोगों ने और मुसलमानों ने भी वहाँ जाने लगे। कुछ अरसा बाद ये खबर फैल गई कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं और मुसलमान हबशा से वापस आ गए हैं। लेकिन मक्का पहुंचकर अब देखें किसी ने गलत बयानी की। क्या गलत बयानी की? कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए। जहाँ से मुसलमान हिजरत करके आए थे किसी ने गलत बयानी की कि वहाँ पर सब लोग मुसलमान हो गए हैं और मुसलमान हबशा से वापस आ गए। लेकिन मक्का पहुंचकर अब उन्होंने उनकी बात सुनी, उसकी तस्दीक नहीं की, उसको जांच पड़ताल नहीं की और मक्का वापस चले गए। ये खबर गलत थी। अब कुफार का जुल्म पहले से भी बढ़ गया, यानी मुसलमानों ने जो हिजरत की थी वही मुसलमान दोबारा मक्का चले गए। गलत फहमी की वजह से अब उन पर और ज़्यादा जुल्म हुआ, इसीलिए दूसरी हिजरत की ज़रूरत पेश आई। दूसरी हिजरत हबशा। थोड़े अरसे के बाद कुरैश के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। इस मरतबा 83 मर्दों और 19 औरतों ने हिजरत की, यानी पहले थोड़ी तादाद थी अब ज़्यादा तादाद होगी। और अब इन्हें ये भी नसीहत हो गई कि किसी की सुनी सुनाई बात पर हमने मुल्क को नहीं छोड़ के जाना। कुरैश को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गया। उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया, लेकिन मुसलमानों को हबशा जाने वाला एक तैयार जहाज़ मिल गया। उनकी मदद अल्लाह ताला ने की। उस पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों से बड़ा अच्छा सलूक किया, क्योंकि वो रहमदिल इंसान था। ये पहले ही पता था मुसलमानों को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। वहाँ मुसलमान अमन और सुकून से रहने लगे। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी और ये नबूवत का 6ठा साल था, यानी पिछले साल वो गलती से वापस चले गए। अब दूसरी दफ़ा हिजरत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 6ठा साल था। मक्का के काफरों से ये सूरत हाल बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि वो तो उन पर जुल्म सितम करते थे और एक दफ़ा चाल चल के उन्होंने उनको वापस भी बुलाया था। उन्होंने तोहफे देकर एक वफद नजाशी के पास भेजा। वफद होता है जो उनके स्पेशली जासूस होते हैं, जो रखे हुए बंदे होते हैं। उन्होंने वफद नजाशी के पास भेजा। वफद ने नजाशी से कहा, हमारे मुल्क से चंद लोग भागकर यहाँ आए हैं जिन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दीन इख्तियार किया है। अब ये गलत बयानी कर रहे हैं ताकि नजाशी मुसलमानों को वापस भेज दे, लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। वो आपके दीन के भी मुखालिफ हैं। अब नजाशी को भी कह रहे हैं कि वो आपके दीन के भी मुखालिफ हैं, आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और इनसे सूरत हाल वजाहत चाही। यानी नजाशी ने फ़ौरन से उन्हें नहीं निकाला, क्योंकि वो भी मुसलमानों के अखलाक से थोड़ा बहुत वाकिफ़ था, लेकिन उसने सुनी सुनाई बात पर एतबार नहीं किया। उसने पहले सूरत हाल जानना चाहिए। नजाशी के सवालात के जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बड़ी पुरइस्रार तकरीर की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म करता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम किया, हम में अपना रसूल भेजा। रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही, जिसके नस्ब शराफत और इमानत और दयानत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। नस्ब यानी उनकी नस्ल वगैरह, उनकी शराफत, जहाँ से वो पैदा हुए हैं वो शराफत, यानी पूरे मक्के वाले और सब लोग जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाना शुरू, काफ़र तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की मिसाल देते थे। शराफत और ईमानत और दयानत से भी हम अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसने हमें अल्लाह ताला के सच्चे दीन की तरफ बुलाया। बुत परस्ती और शिर्क से मना किया। बुत परस्ती यानी कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे, शिर्क करते थे, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क है।
बुत परस्ती और शिर्क से, यानी कि बुतों की भी पूजा करते थे, दरख्त, सूरज, चाँद, सितारे, उन सब की पूजा करते थे ये लोग। जब भी कोई चीज़ अपना रंग बदलती, जैसे दिन से रात होता, सूरज गुरूब होता, चाँद आता, और ये सब इनकी पूजा करते थे, यानी कि हर चीज़ में। तो इनका कोई मान नहीं था। नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती और शिर्क से मना किया, जो वो लोग करते थे मक्का के लोग, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। और मक्का के लोग यही काम करने के लिए मुसलमानों पर जोर डालते थे। मुसलमानों ने इससे तंग आकर हिजरत की। फिर ये बता रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे दीन की तरफ बुलाया, बुत परस्ती और शिर्क से मना किया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, रोज़ा साल में 1 महीने के रोज़े, और ज़कात जो हम अपने माल में से कुछ हिस्सा माल को पाक करने के लिए निकालते हैं। पाक दामनी और सिला रहमी। पाक दामनी यानी कि पाक रहना, नापाक चीज़ों से दूर रहना। सिला रहमी यानी कि रहम करना, रहम का बदला रहम, और बदला ना लेने पर भी रहम ही करना। तालीम दी, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी, तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई। वो चाहती है कि हम इस गुमराही की तरफ फिर चले जाएं। हम इनके मुजालिम, जुल्म की जमा यानी बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, तंग आकर अपने मुल्क से निकल कर आपके मुल्क में आ गए हैं। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं होगा। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम सुनाएं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मरियम की चंद आयात तिलावत की, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वजाहत से ज़िक्र है। नजाशी और इसके दरबार कलाम इलाही सुनकर बहुत मुतासिर हुए। इन पर रिक्कत तारी होगी। रिक्कत यानी कि रोने वाली कैफियत, और वो रोने लगे। इस मौका पर नजाशी ने कहा, यकीनन ये कलाम भी उसी हस्ती की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुक़द्दस किताब नाजिल फरमाई। इंजील भी एक आसमानी किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। नजाशी ने कुरैश के सफ़ीरों से कहा, सफ़ीर वो जो वहाँ से सफ़र करके आए थे, कहा कि मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। दूसरे दिन उमर बिन आस ने नजाशी को भड़काने के लिए कहा, ए बादशाह, क्या आपको मालूम है ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ गलत अकीदा रखते हैं। इस पर मुसलमानों को दोबारा दरबार में बुलाया गया तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहायत एतमाद से जवाब दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, इनके उसके पैगंबर और रूह अल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से रूह दी गई है। और इनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम नेक और पाक दामन औरत हैं। इन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में सच्ची बातें सुनकर नजाशी ने एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहा, खुदा की कसम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि बयान किया गया, एक तिनके के बराबर भी इससे ज़्यादा ना थे। यानी कि जो उन्होंने कलाम अल्लाह ताला की तरफ से उनको सुनाया तो उसने तिनका उठा के मिसाल दी कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। बाद में नजाशी ने इस्लाम कबूल किया, यानी नजाशी उनके बातों से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई आयत से इतना मुतासिर हुआ, इसी तरह उसने इस्लाम कबूल किया। इस तरह कुरैश का ये वक्त अपने मकसद में नाकाम होकर वापस हुआ और मुसलमान वहाँ अमन और इत्मीनान से रहने लगे। यह इस्लामियत की आप लोगों को रीडिंग कर दी गई है। बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है और बार बार करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से लफ्ज़ों की पहचान हो जाए। ओके क्लास 4, अल्लाह हाफिज़।